दोस्तों कुछ समय पहले जब परिसीमन विवाद सामने आया था और ये कहा गया था कि अगर परिसीमन होता है तो तमिलनाडु की सीटें संसद में कम हो जाएंगी, वो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा। उसमें भी चर्चा तमिलनाडु की ही हुई और तमिलनाडु एक बार फिर से चर्चा में बन गया है, क्योंकि अब सीट कम होने नहीं बल्कि सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है और वो भी ज्यादा फायदा तमिलनाडु की तरफ से होगा। अब ये क्यों कहा जा रहा है, राज्यसभा में विपक्ष की ताकत किस कदर बढ़ने वाली है, वो कैसे मुश्किल का सबब बन सकती है एनडीए के लिए, इस खबर में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों एक बहुत ही अहम दिलचस्प खबर सामने आई है। आने वाले कुछ समय में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और इस बात की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। अब राज्यसभा में ये जो सीटें हैं जिन पर चुनाव होने वाला है, अगर इन सीटों की आप बात करेंगे तो ये वो सीटें हैं जो अभी कुछ वरिष्ठ सांसदों के रिटायर होने के बाद खाली हुई है। अब इन पर चुनाव किया जाएगा, चुनाव करवाया जाएगा और सीटें किस किस को जाने वाली है ये अहम हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि सीटें ज्यादातर असम की और तमिलनाडु की है और इन सीटों में भी असम में जहां एक तरफ विपक्ष को भूमिका मिलने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, यानी विपक्ष के खाते में जाने वाली है। अब आपको बिना देर के बता देते हैं कि समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये विपक्ष को कैसे राज्यसभा में मजबूत कर सकता है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने जा रही है, क्योंकि 8 सीटों के चुनाव के बाद समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। अब ये समीकरण कैसे बदलेंगे इसको जरा समझते हैं। देखिए 8 सीटें हैं राज्यसभा की जो खाली हुई है और उन पर चुनाव होने वाले हैं। 19 जून को चुनाव जो होंगे उसमें तमिलनाडु की 6 सीटों के लिए मतदान होगा और वहीं असम की 2 सीटों के लिए भी वोटिंग होगी, यानी अगले महीने चुनाव है। दोस्तों ये सीटें जो है राज्यसभा सदस्यों के रिटायरमेंट के चलते खाली हो रही है। जैसा मैंने शुरुआत में जानकारी आपको दी, तमिलनाडु के 6 सदस्य जुलाई में रिटायर होंगे, जबकि असम की बात की जाएगी तो असम के जो 2 सदस्य हैं वो इसी अगले आने वाले महीने में यानी जून महीने में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु में जिन 6 सीटों पर इलेक्शन होना है उनमें से 3 पर अब तक डीएमके के सदस्य थे, यानी अभी भी डीएमके के सदस्य, अब जाहिर सी बात है वो सीट आएगी खाते में। और इसके अलावा अगर बात की जाए 3 सीटों पर तो पीएमके, एआईएडीएमके और एमडीएमके के मेंबर जो है वो सांसद थे। अब तमिलनाडु विधानसभा का कैसा समीकरण बन रहा है इस बात पर गौर कीजिए। देखिए डीएमके का नंबर जो है वो 3 से 4 हो सकता है, क्योंकि 3 पर ऑलरेडी है डीएमके, यानी स्टैलिन की जो पार्टी है डीएमके वो 3 सीटों पर ऑलरेडी बरकरार है। अब 4 सीटें कैसे आ सकती है इसको जरा समझिए, क्योंकि बाकी की जो 3 सीटें हैं, 6 सीटों पर कुल चुनाव होने वाला है, बाकी की जो 3 सीटें हैं उनमें से 1 सीट जा सकती है कांग्रेस के खाते में। तो जाहिर सी बात है कि वो 3 से 4 हो सकती है सीटें और कांग्रेस के साथ सहमति अगर बनती है तो डीएमके 1 सीट उसे दे सकती है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के खाते में ही 1 और सीट भी जाएगी। असम के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो वहां पर भी विपक्ष को फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि मेंबर जो है वो रिटायर हो रहे हैं और भाजपा और असम गण परिषद के सदस्य हैं। विधानसभा का जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है उस लिहाज से देखा जाए तो चुनाव की स्थिति में 1 सीट भाजपा को मिलेगी और जो दूसरी जो सीट होगी वो कांग्रेस या फिर उसके सहयोगी दलों को मिल सकती है। तो असम चाहे कह लीजिए या फिर तमिलनाडु कह लीजिए, दोनों ही राज्यों में विपक्ष को फायदा होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। चुनाव के बाद राज्यसभा में विपक्ष की सीटें जो है वो 91 हो सकती हैं दोस्तों, और अभी 79 सीटें बताई जा रही है। इसके अलावा एनडीए की सीटें जो फिलहाल 128 है वो घटकर 126 रह सकती है, यानी 2 सीटों का घटाव यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कई राज्यों में चुनावी हार के बाद विपक्ष की उम्मीद कहीं ना कहीं टूटी थी, क्योंकि लोकसभा में उस कदर फायदा नजर नहीं आया। लोकसभा में सांसदों में जो है घटाव देखने को मिला, लेकिन फिर भी लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन जो है विपक्ष ने किया। अब राज्यसभा में सांसदों के आंकड़ों के मुताबिक अगर इन 8 सीटों पर चुनाव होता है और इन 8 सीटों में से तकरीबन कहा जाए तो 4 से 5 सीटें भी अगर विपक्ष के खाते में जाती हैं या
6 सीटें भी, असम का भी देखा जाए तो 6 सीटें अगर विपक्ष के खाते में जाती है तो ये एनडीए के लिए नुकसान है दोस्तों, क्योंकि जितने सांसद अभी फिलहाल के लिए विपक्ष के हैं राज्यसभा में, उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी अगर ये ऐसा हो जाता है तो। अब देखने वाली बात यही होगी कि जब चुनाव होंगे, चुनाव के नतीजे जो हैं वो घोषित किए जाएंगे तो क्या कुछ सामने आता है, लेकिन सीटें किस किस को मिलने वाली है ये तो क्लियर अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा, संसद में 2 सदन होते हैं दोस्तों, दोनों ही सदनों में चाहे एनडीए की ताकत हो चाहे विपक्ष की ताकत हो, ये जरूरी होती है। खासकर अगर बात की जाए विपक्ष की, आप अगर सत्ता पक्ष से दमदारी के साथ सवाल पूछना चाहते हैं, मजबूती के साथ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपकी ताकत आंकड़ों के मुताबिक भी मजबूत होनी चाहिए। और यही कारण है कि ये फिलहाल जो खबर है ये आने वाले समय में विपक्ष की मजबूती का कारण बन सकती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या होता है क्या नहीं। तमिलनाडु में अगर चुनाव होते हैं तो जैसा कहा जा रहा है कि 1 सीट डीएमके की तरफ से कांग्रेस को दी जा सकती है, तो वो दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है, ये दिलचस्प होगा दोस्तों देखना। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।